कहते हैं कब्रिस्तान के पास रहने वालों की आदत सी हो जाती है, लेकिन ये भी सच है कि कुछ आवाज ऐसी भी होती है जिनकी आदत ये कभी भी नहीं लगा पाते। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, मेरे को सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप लोगों को कुछ गलत लगे कहानी में या बोलने का तरीका सही नहीं लगे तो मेरे को कमेंट में प्लीज बताइएगा। मैं उस चीज को सुधारने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहानी है राजस्थान के शहर उदयपुर के थोड़ा सा अंदर एक छोटा सा गांव है। वहीं रोहित शहर से बाहरी इलाके में एक किराए का घर लेता है और वहीं शिफ्ट हो जाता है। घर सस्ता पड़ा था और बड़ा भी था, और सबसे अच्छी बात वो शांत इलाके में पड़ता था। लेकिन एक बात थी, उस घर के ठीक पीछे एक पुराना कब्रिस्तान था। रोहित ने जब दलाल को यह बात पूछी थी तो दलाल ने हंसते हुए बोला था, अरे साहब, ये सब तो अंधविश्वास है। रोहित ने भी इस बात को टाल दिया। पहली रात जब रोहित उस घर में सोया तो अचानक से उसकी आंख खुल गई। उसने घड़ी में टाइम देखा तो 10:55 हो रहे थे। तभी उसकी नजर बालकनी की ओर जाती है और वहां पे कोई खड़ा था। तभी रोहित उठ के बालकनी के पास जाके देखता है कि कौन है। वहां पे कोई नहीं था। तभी रोहित की नजर कब्रिस्तान में जाती है। कब्रिस्तान में हल्का धुंध था और एक कब्र के पास कोई सफेद कपड़े में कोई खड़ा था। उसे लगा कि भ्रम है। उसने आंखें मेली और फिर खोला तो वहां पे कुछ भी नहीं था। रोहित ने सोचा, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं, ये सब तो वहम है। कब्रिस्तान है तो आसपास थोड़ा सा डर तो लगता ही है। वही बात रोहित सोच के फिर से सोने चला गया। रोहित को घर में शिफ्ट हुए 3-4 दिन हो चुके थे और रोहित को सबसे अजीब ये लगा था कि हर रात ठीक 11 बजे के आसपास गली के सारे कुत्ते एक साथ रोने लगते हैं। ऐसा क्यों? और सबसे अजीब बात तो ये है कि घर के लाइट झपकने लगती है और घर के पीछे के दरवाजे से ठक 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 की आवाज आने लगती है, जैसे कोई मिट्टी पे हल्के पैरों से दस्तक मार रहा हो। रोहित ने डरते डरते दीवार पे कान लगाया। आवाज साफ आ रही थी। किसी ने 3 बार ठक 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 किया और फिर से सब खामोश हो गया। रोहित के मन में क्यूरियोसिटी जागी और उसने सोचा कि अगली सुबह मैं इस दीवार पे कैमरा लगा दूं। और किया भी कुछ ऐसा ही। उसने सीसीटीवी कैमरा पीछे वाले दीवार पे लगा दिया। अगली सुबह उसने रिकॉर्डिंग देखी। रात के 10:59 तक तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन 11 बजते से ही कब्रिस्तान के एक कब्र के पास से मिट्टी हिलती हुई दिखाई दी। धीरे धीरे, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। फिर कैमरा अचानक ब्लैक हो गया। रोहित को कुछ समझ में नहीं आया। उस रात रोहित ठीक से सो भी नहीं पाया और सुबह होते से ही जिस कब्र के मिट्टी हिली थी उस कब्र के पास गया। उस कब्र पे नाम लिखा था आरव मिश्रा। मृत्यु का टाइम लिखा हुआ था ठीक 11 बजे।
और तारीख वही थी जिस दिन रोहित अपने घर पे शिफ्ट हुआ था। रोहित का तो दिल बैठ गया क्योंकि उसके बेटे का भी नाम आरव था। और उस रात ठीक 11 बजे आरव उठकर नींद में पीछे वाले दीवार के पास चला गया था और दीवार के पास खड़ा होके धीमी आवाज में बोल रहा था, पापा, वो अंकल मुझे बुला रहे हैं। रोहित ने अगली सुबह सोचा कि यहाँ पे कुछ तो गलत है और उसने रूम छोड़ने का फैसला ले लिया। सामान बहुत ज्यादा था, इसलिए ट्रक में सामान रखते रखते रात हो गई। तभी रोहित ने मोबाइल खोलकर टाइम देखा तो टाइम 10:58 हो रही थी। रोहित ने घर को पीछे मुड़कर ठीक 11 बजे देखा। घर की पीछे वाली दीवार में एक हल्की दरार आई और उसमें से मिट्टी गिरने लगी, जैसे कोई अंदर से बाहर आ रहा हो। ट्रक वाला जोर से चिल्लाया, साहब जल्दी बैठिए। रोहित हड़बड़ाते हुए बैठा। रोहित अपने परिवार के साथ वहां से निकल गया। ठीक 2 हफ्ते बाद उसी घर में फिर से एक नया किराएदार आया। फिर से वही प्रोसेस, 11 बजे रात के किसी की ठक ठक आवाज आने की, कुत्ते की रोने की। इसलिए बोलते हैं कि कुछ घर खाली नहीं होते, बस वो किसी के आने का इंतजार करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना। अगर ये कहानी आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक को फॉलो करना और लाइक कमेंट शेयर दबा के करना दोस्तों। अगर कुछ गलत लगा हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। तो मिलते हैं फिर अगली सुबह अगली कहानी के साथ।